इस साखी में हम जानेंगे कि कैसे एक राजा को ज्ञान की प्राप्ति हुई, कैसे एक राजा को नाम की दौलत प्राप्त हुई। तो चलिए साथ संगत जी साखी को शुरू करते हैं। साथ संगत जी, एक बार एक राजा था। उसने चाहा कि उसे परम पद हासिल हो। उसने यह सोचकर 1000 गाय मंगवाई और एक गाय के सींग पर 20-20 मोहरें बांध दी और हुक्म दिया कि जो व्यक्ति शास्त्रार्थ में जीत जाए वही गाय ले जाए। उसने हुक्म दिया जो व्यक्ति शास्त्रों में जीत जाए वही गाय ले जाए। कई महीनों तक वाद विवाद होता रहा। आखिर याज्ञवल्क्य सब ऋषियों से अव्वल निकला और 1000 गाय मोहरे समेत ले गया। राजा ने कहा कि जो मुझे अंदर ले जाकर ज्ञान करवाएगा उसे मोहरे समेत 1000 गाय और दूंगा। याज्ञवल्क्य वाचक ज्ञानी था। उसने तर्क भरी बातों से सारा सिद्धांत समझा दिया, मगर आंतरिक ज्ञान यानी अनुभव न करवा सका। अंत में राजा ने एक सिंहासन मंगवाया। उसने मुल्क के सारे महात्मा बुलाए और कहा कि जो भी मुझे ज्ञान दे सके वह इस सिंहासन पर बैठ कर दे, पर शर्त यह है कि मुझे ज्ञान उतने समय में चाहिए जितना समय घोड़े पर सवार होने में लगता है। सभी महात्माओं की यही राय थी कि ज्ञान कोई घोलकर पिलाने वाली चीज नहीं है जो पिला दे। पहले कुछ लिखाएं पढ़ाए फिर आगे बताएं। इतने में अष्टावक्र जी आ गए। वे शरीर के टेढ़े और कुबड़े थे। उन्होंने सोचा अगर राजा को आंतरिक अनुभव न हुआ तो महात्मा के भेष को ला जाएगी। उन्होंने यह सोचकर चुपचाप सिंहासन पर जा बैठे। ऋषियों ने समझा कोई पागल सिंहासन पर आ बैठा है। सब हंस पड़े। अष्टावक्र जी ने कहा, मैंने सोचा था यह महात्माओं की सभा है, पर लगता है आप आत्मा को नहीं मोचों की तरह शरीर को देखते हो। सारे चुप हो गए। साथ संगत जी, सारे ऋषियों ने अष्टावक्र के शरीर को देखकर हास्य किया, उनका मजाक उड़ाया। तो ऋषि ने पूछा, राजा तू ज्ञान लेना चाहता है? राजा ने जवाब दिया कि जी हाँ। अष्टावक्र ने कहा कि ज्ञान की कुछ दक्षिणा भी होती है, शुक्राना भी होता है, देगा? राजा ने कहा, जी कुछ जो भी मेरे पास है मैं आपको देने को तैयार हूँ। अष्टावक्र ने कहा, मैं भी वही मांगूंगा जो तेरी ताकत में है। अच्छा, मैं 3 चीज़ें मांगता हूँ। साथ संगत जी, अष्टावक्र ने तन मन और धन ये तीनों चीज़ें राजा से मांगी। राजा ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि मैंने दिया। अष्टावक्र ने कहा, फिर सोच लो। राजा ने कहा, जी मैंने सोच लिया है। अष्टावक्र ने कहा, करो संकल्प। राजा ने संकल्प कर लिया। अब अष्टावक्र ने राजा से कहा, देख राजा, तूने मुझे तन दिया है, मन और धन भी दे चुका है। इसका मालिक अब मैं हूँ, तू नहीं है इसका मालिक। मैं हुक्म देता हूँ कि तू सबके जूतों में जाकर बैठ जा। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सब चुप हो गए। सब सोचने लगे कि अपनी प्रजा और अपना राज्य सबके सामने जूतों में जाकर राजा कैसे बैठेगा। यह तो कोई निम्न व्यक्ति ही कर सकता है। साथ संगत जी, मगर राजा बहुत समझदार था, जरा भी नहीं झिझका, चुपचाप जूतों में जाकर बैठ गया। अष्टावक्र ने ऐसा इसलिए किया जिससे राजा की लोकलाज छूट जाए। साथ संगत जी, लोकलाज बहुत बड़ी रुकावट है। बड़े बड़े लोग इसके सामने हार जाते हैं। फिर अष्टावक्र ने कहा, यह धन भी मेरा है, मेरे धन में मन न लगाना। राजा का ध्यान औरतों की तरफ जाता, फिर वापस आ जाता, मुल्क की ओर जाता, फिर वापस आ जाता कि यह भी ऋषि का है। मन की आदत है, यह कभी खाली नहीं रह बैठता, कुछ न कुछ बराबर सोचता रहता। सो राजा का ख्याल उन सब की तरफ जाता और वापस आ जाता। सत्संगत जी, आखिर राजा
आँख बंद करके बैठ गया कि न मैं बाहर देखूंगा न ख्याल बाहर फैलेगा। यही ऋषि चाहता था। उसका ख्याल एकाग्र हो गया। अपना मतलब पूरा हुआ देखकर ऋषि ने पूछा, तू कहाँ है? राजा जनक बोला, मैं अंदर हूँ। ऋषि ने कहा, तू मन भी मुझे दे चुका है, खबरदार जो उससे कोई ख्याल उठाया। राजा समझदार था, समझ गया कि मेरा मन पर कोई दावा या अधिकार नहीं है। सब कुछ तो मैं ऋषि को दे चुका हूँ। समझने की देर थी कि राजा का मन भी रुक गया। साथ संगत जी, जब राजा का ख्याल टिक गया, अष्टावक्र ने अपनी तवज्जो दे दी। राजा की रूह अंदर चली गई। रूहानी मंजिलों की सैर करती करती शब्द की लज्जत लेने लगी। अष्टावक्र ने राजा को कई बार बुलाया, पर अब कौन बोले। ऋषि ने जितनी देर मुनासिब समझा राजा को अंदर लज्जत लेने दी, लेकिन राजा तो सुने ही ना। आखिर में उसका ख्याल नीचे लाए। जब राजा ने आंखें खोली तो अष्टावक्र ने पूछा, क्या ज्ञान आपको मिला? राजा ने उत्तर दिया, जी मिला। यह इतना श्रेष्ठ और उत्तम था कि मैंने इस बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ऋषि ने फिर पूछा, कोई शक तो नहीं रहा? राजा ने कहा, जी कोई शक नहीं। ऋषि ने कहा, मैं ये तन मन धन तुझे प्रसाद के तौर पर देता हूँ, इन्हें अपना न समझना। राज्य भी कर, भजन भी कर, संसार और इसकी धन दौलत से मन को निकाल दे। तुझे प्रभु के नाम का अनमोल खजाना मिल गया है। अभी संसार की वस्तुओं से मुंह नहीं रखोगे, बल्कि प्रभु से उसके प्रेम और अनुभव की याचना करोगे।